गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बेटा जैसे कि हमने ट्रायंगल्स के लेक्चर्स में पिछले क्लास में हमने सिमिलरिटी की बात की थी और हमारे पास कुछ बच्चों का मैसेज है कि सर एनसीईआरटी के बीपीटी के सवाल नहीं बन रहे हैं। तो चलिए आपकी डिमांड पे हम आज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में जो बीपीटी पे बेस्ड हैं आज वो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले सबका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। ठीक, तो वैसे मैं तो उम्मीद यही कर सकता हूँ कि सब लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो पहले तो दशहरा बीत चुका है तो आप बेटा फिर से पढ़ाई पर लग जाओ। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रायंगल के सॉल्यूशन पे बेस्ड होगा। तो ट्रायंगल के सॉल्यूशंस की बात करें तो ट्रायंगल के सॉल्यूशंस की बात करें तो वैसे हमने आपसे पीपीटी के अकॉर्डिंग हमने आपको सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स की बात कर ली थी और आज जो हमारा आज जो टॉपिक होगा आज मैं इस पीपीटी को आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। आज हम ट्रायंगल्स की जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है बेटा तो उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो ट्रायंगल में एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें से अगर आप देखोगे तो यार ट्रायंगल में जो पहली एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 6.1 के नाम से है। वो जो एक्सरसाइज है कौन सी है 6.1 के नाम से है। और इस एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है आप वैसे इसके क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिएगा यार। ठीक है, चलिए पहला जो सवाल है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है और पहले सवाल में ये लिखा हुआ है कि ऑल सर्कल आर और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे फिल करना है कि वो सारे के सारे जो सर्कल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अगर सर्कल आपको वर्ड पता, जैसे मान लो एक सर्कल ये है हमारे पास में, ठीक, और दूसरा सर्कल हमारे पास में ये, दूसरा सर्कल ये हमारे पास में है। तो अगर ये दोनों सर्कल्स की बात करें तो सर्कल के जो शेप है वो तो सेम शेप इनके क्या है सेम है, लेकिन इनके साइज जरा देखो क्या साइज अलग अलग है। साइज जो है वो क्या है डिफरेंट है। साइज जो है वो क्या है डिफरेंट है। तो यार दुनिया में कोई भी दो सर्कल अगर आप उठा रहे हो तो यार उसमें से जो उनकी शेप होगी वो ऑलवेज सेम होगी, बट साइज क्या होगी सेम भी हो सकती है लेकिन डिफरेंट भी हो सकती है। तो यार डिफरेंट की केस हम लेके चलते हैं तो जितने सर्कल्स होते हैं दुनिया में वो सब के सब क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। वो सब के सब क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। अब सिमिलर भी बोले आप समझ पाएंगे यार सिमिलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शेप सेम हो सकता है लेकिन साइज जो है वो क्या हो सकती है अलग अलग हो सकती है। तो पहला जो सवाल है वो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स का ये है कि ऑल सर्कल्स आर, तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि सर जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है ऑल स्क्वायर्स आर। दूसरा क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं। तो यार स्क्वायर्स की बात करूँ आप जैसे ये देखो वहाँ पे एक स्क्वायर हमें ये बना है और दूसरा स्क्वायर हमें ये बना है। दोनों स्क्वायर्स की बात करें तो शेप सेम है, दोनों के जो शेप है वो क्या है सेम है, बट इनकी साइज क्या है सर साइज अलग अलग है। और वो फिगर जिनके शेप सेम होते हैं साइज अलग अलग होती है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सिमिलर फिगर। उसको क्या बोलते हैं सिमिलर फिगर। यार जितने के जितने स्क्वायर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं सर वो होते हैं सिमिलर। सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं सिमिलर। इसका जो सही जवाब होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का वो क्या होगा सिमिलर। ठीक, थोड़ा सा फास्ट वे में करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल ट्रायंगल्स आर, ऑल ट्रायंगल्स आर। अब ये सवाल है कि सिमिलर होंगे या सिमिलर होंगे, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अच्छा ध्यान रखना ये ऑल ट्रायंगल्स आर नहीं है, ऑल ट्रायंगल्स एक बार फिर से राइट कर देते हैं क्लास, ऑल ट्रायंगल्स, ऑल फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स मतलब स्पेस है, फिर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कुल मिला के आपको ये बताना है कि कौन से दो ट्रायंगल्स जो है वो ऑलवेज क्या होते हैं सिमिलर होते हैं। तो यार ट्रायंगल क्या होगा डिफरेंट टाइप्स पढ़ा होगा। जो पहला टाइप है वो आपने पढ़ा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आपने एक और पढ़ा होगा कौन सा बेटा स्केलर ट्रायंगल। तो आपने ट्रायंगल 3 टाइप के पढ़े होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्केलर ट्रायंगल। यार दो स्केलर ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ यार तो इनके शेप तो अलग अलग हो सकते हैं बट साइज की बात करें तो
तो वो साइज डिफरेंट, शेप जो है वो सेम हो सकते हैं, बट जो साइज है वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन आप ट्रायंगल की सिमिलरिटी में आप एंगल का रोल बहुत ज्यादा होता है, तो दो स्केलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जरूरी नहीं, इस वजह से स्केलर ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है ना। आइसोसेलेस में भी सिंगल सिनेरियो हो जाएगा, तो हमेशा अगर आप दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हो तो वो ऑलवेज क्या होगा, वो ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका सही जवाब होगा। चौथा फिल इन द ब्लैंक्स, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें लिखा है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर if the corresponding angles are, fill in the blanks है, corresponding angles are, यहाँ पे fill in the blanks है। फिर उसके बाद ये है their corresponding sides are। तो आपको यार ये मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास में, एक ट्रायंगल मान लो ये है ABC, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में है PQR। हमारे पास में अगर ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है तो यार ये सिमिलर तभी हो सकता है जब इनके corresponding एंगल्स आर इक्वल, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हैं तो यार वो दो ट्रायंगल ऑलवेज क्या होते हैं सर, वो दो ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर ट्रायंगल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको फिल क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको फिल करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। किससे ज्यादा बेटर है, प्रोपोर्शनल लगा दो, आल्सो इक्वल से ज्यादा बेटर है प्रोपोर्शनल लगा दो, क्योंकि इक्वल कांग्रुएंसी का मतलब कांग्रुएंट फिगर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो आल्सो इक्वल से ज्यादा बेटर क्या है, प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो जाएगा, इसको प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एनसीईआरटी का 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या जरा देखते हैं सबका। क्वेश्चन नंबर 2 है गिव द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। आपको 2 पेयर्स बताने हैं, पहला किसका बताना है, सिमिलर फिगर का, और दूसरा जो आपको बताना है वो किसका बताना है, नॉन सिमिलर फिगर। यार आपको 2 एग्जांपल बताने हैं, 2 पेयर बताने हैं बेसिकली, जो आपस में क्या हो, सिमिलर हो और दूसरा क्या हो, नॉन सिमिलर। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं ऐसे। सबसे पहले मान लो अगर मैंने ये बना दिया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना दिया, दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना दिया। तो अगर 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बना करने के सारे एंगल कितने होंगे सर, ये मान लो A है, ये B है और ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो सारे एंगल क्या होंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R, सब के सब कितने होंगे सर, 60 डिग्री होंगे। और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे सर, वो प्रोपोर्शनल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो, ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये पहला पेयर आ गया, एक और पेयर आपको बनाना है। अगर एक और पेयर बनाना है तो काम करो आप यार, 2 स्क्वायर बना लो डिफरेंट साइज के, 2 स्क्वायर बना लो डिफरेंट साइज के। इनके भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि सारे एंगल 90 होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप बोल सकते हो ये भी क्या है, सिंगल फिगर है। अच्छा, नॉन एग्जांपल की बात कर रहा है, तो नॉन एग्जांपल्स में अगर आप देखोगे यार, नॉन एग्जांपल में आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं जो सिमिलर ना हो। तो यार एक मान लो मैंने ट्रायंगल बना दिया भाई, और दूसरा हमने स्क्वायर बना दिया। क्या ये सिमिलर हो सकते हैं सर, कभी सिमिलर नहीं हो सकते, बिकॉज इनके शेप ही क्या है, डिफरेंट है। बिकॉज इनके शेप ही क्या है, डिफरेंट है। तो 2, एक मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल दे दिया, दूसरा किसका एग्जांपल दे दिया, स्क्वायर का। ये पहला पेयर है, तो पेयर नंबर फर्स्ट। एक और पेयर पूछा है आपसे, तो यार एक और पेयर पूछा है, आप फिर बना सकते हो कोई भी। हमने एक मान लो यहाँ पर रेक्टेंगल बना दिया और हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एक पेंटागन बना दिया। इनके शेप ही अलग है,
और सेपी अगर सिंगुलरिटी की बात नहीं होगी। तो यानी एक पेंटागन बना दिया और एक स्क्वायर बना दिया, ये भी कैसे होंगे? नॉन सिमिलर फिगर। ये भी कैसे होंगे? नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर। समझ गए? तो आई थिंक ये इसमें आपको एक्चुअल में एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है, क्योंकि इतने आसान सवाल है बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में बहुत मुश्किल है इतने ही आसान सवाल आपके पास में, ठीक है। तो इतना आसान की उम्मीद हम नहीं कर सकते, ठीक। चलिए आगे डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 पर डिस्कस करते हैं। और ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6.2 का हम पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में क्या दिया है, आप ये सारे सवाल यार बुक ओपन कर लीजिएगा, बुक ये आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड आपको दो फिगर दिए हैं, पहला दिया है दूसरा दिया है, और ये दिया है इसमें जो DE है वो BC की क्या है? DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC एंड AD पैरेलल एंड अच्छा सॉरी, इसमें दिया है DE पैरेलल टू BC, फाइंड EC एंड AD। तो आपको EC और AD को क्या करना है? फाइंड करना है। EC और AD को क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं ये फिगर बना देता हूँ, आप जरा समझ लेना। पहला फिगर ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल कौन सा? ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये साइड DE, ये लाइन है DE, और ये दिया है कि AB जो 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास में EC जो है ये नहीं पता, यही क्या है निकालना है। तो जरा देखना यार, एज DE पैरेलल टू क्या है? BC। DE जो है वो BC की क्या है? पैरेलल है। अगर DC BC की पैरेलल है तो BPT से आप क्या बोल सकते हो? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही होगा ना BPT रिकॉर्डिंग, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा के बराबर रहेगा। तो अब जरा देखना ध्यान से, करने इसमें फर्दर आगे प्रोसीड करूँ। AD की वैल्यू कितनी है सर? AD है 1.5। नाउ DB की वैल्यू कितनी है सर? 3 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू कितनी है सर? 1 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू कितनी है वही निकालना है। तो EC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, EC का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये आएगा 1 into 3 डिवाइडेड बाय 1.5। तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। पहला सवाल ये था कि आपको क्या फाइंड करना था? EC फाइंड करना था, ठीक है ना। क्लियर? ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। इसी में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप तो बड़े आसानी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन में ये ट्रायंगल दिया, इसी का क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है कि आपको ये दिया है कि ABC, ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स क्या है? C है, और ये जो DE वाली लाइन है, ये जो DE लाइन है वो क्या है? BC के पैरेलल है। ये वाली लाइन हमें नहीं पता है। DB जो है वो दिया है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ है 5.4 सेंटीमीटर, और ऊपर वाली लेंथ है 1.8 सेंटीमीटर। तो आपसे सवाल है फाइंड द AD। अच्छा जरा देखो, एस DE पैरेलल टू BC, ये DE BC की पैरेलल है, तो छोटा छोटा क्या होगा? इक्वल होगा। तो देन बाय BPT से क्या जाएगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC। AD जो है हमें निकालना है, DB जो है वो है 7.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE हमारे पास में है 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर, और EC जो है वो है सर 5.4 सेंटीमीटर। यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? AD इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आ जाएगा? 1.8 into 7.2 डिवाइड बाय 5.4, 18 3 54, तो ये 3 आ जाएगा। तो AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? 7.2 डिवाइड बाय 3,
3 1 जा 3 3 4 जा 12, यानी ये कितना जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो बेटा एडी की वैल्यू कितनी आ गई सर, एडी की वैल्यू आ जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक, क्लियर है, समझ में आया? चलिए अगले सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है E and F are the point on side PQ and PR respectively of a triangle PQR। मैं लिख देता हूँ E and F are point on side PQ and PR respectively of a triangle PQR for each of the following case, सारे केस में आपको ये PQ, E और F जो है वो किसी ट्रायंगल PQR के साइड PQ और PR पे क्या है पॉइंट्स हैं। स्टेट विद आपको ये बताना है बेटा कि जो EF है वो पैरेलल QR होगा कि नहीं। जो आपको EF है वो क्या है पैरेलल होगा QR के नहीं, आपको ऐसा बताना है। तो जरा देखना कि पहला सवाल इसमें क्या है। इसमें दिया है PE की वैल्यू जो है वो है 3.9 सेंटीमीटर, PE 3.9 सेंटीमीटर। EQ जो है वो है 3 सेंटीमीटर, PE जो है वो 3.6 सेंटीमीटर दिया। और यहाँ से जो FR है वो FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये पहला पार्ट है। तो आपको बताना है जो FE वाली लाइन है वो QR के पैरेलल होगा कि नहीं। यार सबसे पहले एक काम करो, आप इसका डायग्राम लो। तो डायग्राम में एक ट्रायंगल है PQR। यार ये मैंने बना दिया, जो ट्रायंगल है वो कौन सा है PQR है। जो ट्रायंगल है वो कौन सा है PQR। तो मैं क्या करता, जरा ये देखना, ये बना दिया, ये पॉइंट P बोल दिए, ये Q बोल दिए और ये हमने बोल दिया R। जो E है वो पॉइंट है PQ पर, E जो है वो पॉइंट है किस पे PQ पर। ये रही PQ वाली साइड पे पॉइंट कौन है E। और जो F है वो पॉइंट किस पे है PR। ये है F जो है वो PR पे। इसको आप ज्वाइन कर दो और आपको बताना है कि ये जो है वो QR के पैरेलल है कि नहीं। ठीक, एक चीज बताना, अगर एज EF पैरेलल टू QR अगर होगा तो क्या है PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा BPT से। तो बाई BPT PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR सेम आना चाहिए। मतलब सेम का मतलब इनके रेशियो सेम आने चाहिए। जरा देखना बेटा PE अपॉन EQ, सर PE है 3.9, EQ जो है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं ये भी सेंटीमीटर है, तो अगर बेटा मैं PE अपॉन EQ निकालूं, सर PE अपॉन EQ कितना आ जाएगा 3 1 जाती है 3 3 जाना है कितना है 1.3 सेंटीमीटर। ठीक, ये कितना आ गया 1.3 सेंटीमीटर। सिमिलरली जरा यहाँ से बेटा PF अपॉन FR निकालो, PF अपॉन FR। PF की वैल्यू कितनी है सर, PF की वैल्यू जो है वो है 3.6 सेंटीमीटर और FR की वैल्यू कितनी है 2.4 सेंटीमीटर। तो ये 3.6 डिवाइड बाय 2.4, ये भी कितना जाएगा 3/2 आ जाएगा। 12 3 is 36, 12 2 is 24, यानी ये कितना जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यार ये है 1.3 सेंटीमीटर और ये हमारे पास में है 1.5 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब क्या है PE अपॉन EQ नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, हेंस FR नॉट पैरेलल टू EQ। FR जो है वो EQ की पैरेलल नहीं होगा। समझ में आई? क्लियर समझ में आया ये पॉइंट। तो जो FR है वो EQ की पैरेलल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको ये रीजन समझ में आएंगे।
इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपको मैं करा देता, बाकी तीसरा वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। यार पीई जो है वो हमारे पास में कितना है सर, पीई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। दूसरा आपको ये दिया है जो क्यूई है वो है 4.5 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास में पीएफ है वो है 8 सेंटीमीटर। पीएफ जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। और जो आरएफ है वो है हमारे पास में कितने सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और डायग्राम अगर याद हो तो डायग्राम मैंने जस्ट अभी यही बनाया था। ये वाला पॉइंट पी था, ये वाला पॉइंट क्यू था, ये वाला पॉइंट क्या था आर था, इस पे जो पॉइंट था वो ई था, इस पे जो पॉइंट था वो क्या था एफ था। इसको इससे हमने क्या किया था, यार अगर ये मतलब पैरेलल तो तभी होगा कब, जब PE अपॉन EQ इज इक्वल टू क्या हो, PF अपॉन FR। PE जो है वो 4 सेंटीमीटर, EQ जो है या QE जो है वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर। यार ये आएगा 40.55। सर 5 8 जा 45 9 जा 45, यानी ये कितना 8/9। अब इसको एक रहने देते हैं। नाउ PF अपॉन FR, सर PF की वैल्यू देखें तो PF अपॉन FR, PF अपॉन कितना FR, PF अपॉन कितना FR, PF अपॉन FR। यार ये जो पॉइंट है ये PF है, ये PE नहीं है, ये PF है। तो PF कितना है 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई FR कितना है 9 सेंटीमीटर, यानी ये कितना है 8/9। यानी इस केस में क्लियरली आपको ये दिखा कि जो PE अपॉन EQ है ये PF अपॉन FR के क्या है बराबर है। Hence it shows that EF पैरेलल टू QR। ये शो कर रहा है जो EF है वो QR के क्या होगा पैरेलल होगा। ठीक, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो ये है क्या, PQ जो है वो है 1.28 सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर। PR जो है वो है 2.56 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास है PE है, सर PE जो है वो है 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। और जो PF है PF एक्चुअल में है 0.36 सेंटीमीटर। तो फिर वही चीज बतानी है कि जो PF है आपको ये शो करना है, जो PE है वो पैरेलल टू EQ होगा कि नहीं। तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क सिमिलर वैसे ही करेंगे जैसे हमने कराया। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बेसिकली आप माइंड में ये रखिए कि NCERT का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप खुद ट्राई करिए। ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। ये सवाल बढ़िया है, ये इस टाइप का जो सवाल है वो प्रीवियस ईयर में किया चुका है। ये जो सवाल है वो क्या है, E and F, ये मैं लिख देता हूँ। E and F are पॉइंट ऑन, जहां मैं PT लिखूं, PT का मतलब बेसिकली पॉइंट होता है, पॉइंट ऑन साइड PQ and PR respectively, PQ and PR respectively। अच्छा ये वेट एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमने सेकंड की राइट करना स्टार्ट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फिगर 6.18 दिया हुआ है। तो 6.18 में ये दिया है कि जो LM है वो पैरेलल है किसके, LM जो है वो पैरेलल है CV की, एंड जो LN है वो पैरेलल है किसकी, CD की। तो आपको शो करना है या प्रूव करना है, प्रूव दैट करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। ये आपको प्रूव करना है। और ये साइड में इसका डायग्राम भी आप चाहो तो बना सकते हैं। ये इस तरीके का डायग्राम है इसका। ठीक, ये ऐसा डायग्राम है, ठीक ना। चलो ये वाला जो पॉइंट है वो A है, ये पॉइंट
ये पॉइंट L है, ये पॉइंट N है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C है। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो AN अपॉन AD ये किसके इक्वल होगा, AM अपॉन AB के इक्वल। ठीक है ना। चलो जरा देखते हैं बेटा इसका सॉल्यूशन समझने का प्रयास करना। चलो एस LM पैरेलल टू CB, LM जो है वो CB की पैरेलल है। यार LM ये वाली साइड है, ये किसकी पैरेलल है सर, ये BC की पैरेलल है। अगर ये BC की पैरेलल है तो बाय BPT से क्या लिख सकते हैं सर, छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। फिर यहाँ से कर सकते हैं सर AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। या LC को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो जरा देखना ध्यान से। हमको आप इसको वैसे लिख सकते हो, इसको अगर 1 ऐड करें तो एक और मैंने तरीका आपको बताया था कि आप देखो मेरे को AM अपॉन AB चाहिए, छोटा अपॉन बड़ा भी लिख सकते हैं ना, रेशियो छोटा अपॉन बड़ा। तो मैं या इसी को ऐसे लिख सकता हूँ यार AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC। क्या लिख सकते हैं इसको, AL अपॉन AC। हम ये भी लिख सकते हैं, इसको मैं फर्स्ट बोलता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, फर्स्ट बोलता हूँ। और ये हमारे एक्चुअल में काम है। ठीक है, अगर देखें फ्रॉम नेक्स्ट लाइन जरा देखें, फ्रॉम बता दो एस, ये जो LN है वो पैरेलल है किसके, CD के। ये LN वाली साइड, ये जो लाइन है वो CD की पैरेलल। तो क्या लिख सकते हैं देखना जरा, मेरे को AN बाई ND चाहिए, मतलब छोटा अपॉन बड़ा चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, AL अपॉन AC। इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया। जरा यार फर्स्ट और सेकंड को वाच करो, क्या इसका राइट साइड सेम है, ये राइट साइड दोनों की सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो सकती है यार, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन ND। और यही आपको प्रूव करना था। ये आया कैसे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यार राइट साइड दोनों सेम है ना। तो अगर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या इक्वल हो जाएंगे, दैट इज हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। और यार आज आप थोड़ा सा बताइएगा कि आपको वॉइस की क्वालिटी कैसे मिल रही है, वॉइस जो है वो प्रॉपर अच्छी आ रही है कि नहीं, ये जरूर आप बताइएगा। ठीक है ना, ये तीसरा सवाल आप करिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 है इन द फिगर 6.19। आपको एक फिगर दिया है 6.19 और ये फिगर मैं यार बना देता हूँ। ठीक है ना, मैं ये फिगर बना देता हूँ। ये है ट्रायंगल, ठीक, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल में वो कौन सा है, ABC वाला, ABC ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में यहाँ से एक लाइन ड्रॉ है जिसको उन्होंने DF बोला है, और यहीं से ड्रॉ लाइन बना है जिसको उन्होंने DE बोला है, और यहीं से इस वर्टेक्स से ज्वाइन करके क्या बना हुआ है, A बना हुआ है। ठीक है, ऐसा सवाल दिया हुआ है। और इसमें गिवन है, क्या गिवन है आपको, गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके, A की। DE जो है वो पैरेलल है किसके, A के। DE जो पैरेलल है किसके इक्वल है, AC इक्वल है। एंड जो DF है वो पैरेलल है किसके, AE के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि जो BF अपॉन FE होगा वो इक्वल होगा BE अपॉन EC के इक्वल। ये आपको ऐसा शो करना है। ठीक, ये ऐसा शो करना है। चलो जरा समझते हैं ध्यान से, इसके सॉल्यूशन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलो सबसे इसमें आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है AC के। अरे जो तुम्हें दिया है वो अप्लाई करना स्टार्ट करो। जो DE है वो पैरेलल है किसके, AC के। जो DE है, DE का मतलब ये वाली है, ये किसके पैरेलल है सर, ये पैरेलल है AC के पैरेलल। तो अगर DE पैरेलल टू AC है, अगर DE पैरेलल टू AC है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, DE पैरेलल टू अगर AC है तो लिख सकते हैं ना BE अपॉन AC, ऐसा लिख सकते हैं ना, BE अपॉन AC लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जरा देखते हैं, यहाँ से करते हैं, राइट करते हैं, क्या क्या राइट कर सकते हो जरा देखते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं BE अपॉन EC, जरा देखते हैं BE अपॉन, या लिख देता एज DE
सी बी ई, देखो बी ई अपॉन ई सी, ये लिख सकते हो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बी डी अपॉन डी, क्या लिख सकते हो बी डी अपॉन डी। इस बार जो हमने रेशियो लगाया वो छोटा अपॉन छोटा का ही लगाया, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। अच्छा, और क्या दिया है, जो डीएफ है वो पैरेलल किसकी है, डीएफ जो है वो पैरेलल किसकी है, ए की, जो डीएफ है वो किसकी पैरेलल है, ए की। तो एस डीएफ पैरेलल टू ए, तो डीएफ ए की पैरेलल है, तो क्या लिख सकते हैं जरा देखना, ये है डीएफ, ये पैरेलल किसकी है, ए की, तो यार लिख सकते हैं ना बीएफ अपॉन एफ ई, क्या लिख सकते हैं बीएफ अपॉन एफ ई, ये लिख देता बाई बी पी टी, बाई बी पी टी, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए, क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। इसको मैंने बोल दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जरा फर्स्ट और सेकंड देखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या जाएगा, जरा इनकी राइट साइड देखो क्या सेम आ गया, ये है राइट साइड में और यहाँ भी है राइट साइड, ये दोनों क्या है सेम है, तो राइट साइड में सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी या सी ए, और यही शायद आपको लाना भी है बिल्कुल, हाँ से बी अपॉन एफ सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी टेंस टू, तो यार इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं पे हम फाइनली स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो बाकी के क्वेश्चंस कौन एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 10 तक ये आपके होमवर्क हैं, ठीक। वैसे इनके सारे क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूँगा, तो आप ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट टू एवरीवन।